जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर यहाँ पर एक सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों। आपको पता होगा कि वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद आने वाली ऋतु सर्दी ऋतु होगी, राइट। लेकिन क्या आपको पता है सर्दी ऋतु को लेकर वैज्ञानिकों ने और WHO ने यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस पर आखिर क्या बड़ी खबर दी है, आपको बताते हैं। जी हाँ, बड़ा अपडेट आप देख पा रहे दोस्तों की सावधान रहिए, सर्दियों में और भी बढ़ेगा कोरोना का कहर, डेथ रेट में भी इजाफा यानी कि बढ़ोतरी होगी। जी हाँ दोस्तों, भारी तबाही के लिए दुनिया को तैयार रहना चाहिए, ये कहना है WHO का, क्योंकि सर्दी ऋतु में कोरोना और भी ज्यादा खतरनाक होगा। इंटरनेशनल डेस्क के तहत ये आप न्यूज देख पा रहे होंगे कि कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही दुनिया जहां एक और वैक्सीन के जल्द से जल्द आने की उम्मीद लगाए बैठी है, तो वहीं दूसरी ओर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चेतावनी जारी कर लोगों को अलर्ट कर दिया। WHO की माने दोस्तों तो सर्दी बढ़ने के साथ साथ कोरोना भी अपनी रफ्तार तेज कर सका। संगठन ने लोगों को तैयार रहने की नसीहत दी है। जी हाँ, WHO के रीजनल डायरेक्टर हंस क्लग के अनुसार सर्दियों में यूरोप समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना का कहर बढ़ जाएगा और इस दौरान अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। यहाँ तक कि मरने वाले लोगों की संख्या में भी तेजी से इजाफा यानी कि बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में युवा आबादी बुजुर्गों के ज्यादा नजदीक होगी और ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा काफी ज्यादा रहेगा। तो दोस्तों ये बात तो आपको पता चल गई होगी कि सर्दियों में आपको और भी ज्यादा सावधान और अलर्ट रहने की जरूरत होगी। मास्क लगाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखें, सैनिटाइजर का यूज करें, साबुन से रेगुलर हाथ धोते रहें दिन में कई बार, है ना। अब ऐसे में कोरोना से जुड़ी और भी कई सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं। पिछले 24 घंटों में भी कोरोना के मामलों में भयंकर बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज की ताजा कोरोना वायरस के आंकड़े भी अपन जानेंगे। इसके अलावा भी जी हाँ, कोरोना से जुड़ी 15 बड़ी खबरें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। कोरोना से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण अपडेट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की मधुमेह के जो रोगी होते हैं ना, यानी कि जिन लोगों को डायबिटीज हो रही होती है ना, उनको कोरोना वायरस का खतरा भी ज्यादा होता है। नए शोध में यानी वैज्ञानिकों की नई रिसर्च में इस बात का भी खुलासा देखने को मिला। जी हाँ, जानकारों की अगर माने ना तो कोरोना वायरस की वजह से मधुमेह के रोगी यानी कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनमें ज्यादा खतरा है। डायबिटीज के मरीजों के शरीर में ब्लड ग्लूकोज पर असर पड़ रहा है और इसके पीछे कारण यानी वजह ये है कि वो चिकित्सकों के संपर्क में भी नहीं रह पा रहे हैं या संपर्क वगैरह नहीं कर पा रहे हैं और संक्रमण के डर से ना ही अस्पताल जा पा रहे हैं। अब ऐसे में कम आय, इंसुलिन की कमी, ग्लूकोज ट्रिप्स और ज्यादा वजन बढ़ जाने से दवाई लेने या देने जैसी प्रक्रिया का अनुपालन भी नहीं हो पा रहा। प्रमुख भारतीय मधुमेह और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट संघ ने शोध पत्र में 5 संभावित परिदृश्यों को रूपरेखा करके बताया और इसमें कोरोना संक्रमित मरीजों में हाई शुगर लेवल, जटिलताओं और मृत्यु दर कम करने जैसी प्रक्रियाओं के बारे में एक कार्य योजना का सिफारिश भी किया है। तो एटलीस्ट कंक्लूजन इस बात का यही है दोस्तों कि जो डायबिटीज के पेशेंट है उनको ज्यादा सतर्क रहना चाहिए इस कोरोना के कहर से बचकर, है ना। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं, दुनिया भर में आज 2.74 लाख कोरोना मामले नए देखे गए। संक्रमितों की कुल संख्या 2.48 करोड़ हो चुकी है, यानी कि तकरीबन 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस पूरी दुनिया भर में कोरोना के चलते संक्रमित हो चुके हैं, है ना। अच्छा, दुनिया भर में आंकड़ा दोस्तों 2.5 करोड़ से पार पहुंच चुका है और तकरीबन 8.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की इस दुनिया में कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। जी हाँ, अब अपन भारत के आंकड़ों की अगर बात करें ना तो भारत में भी पिछले 24 घंटों में भयंकर बढ़ोतरी देखी गई। कोरोना वायरस को लेकर इंडिया में लाइव अपडेट्स देख पा रहे, भारत में भी कोरोना का कहर थम नहीं रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान 76,400 से भी ज्यादा नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है और उसके बाद कुल संक्रमित केस जो है ना भारत में 34,63,000 हो चुके हैं, यानी कि इस वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 34,63,000 हो चुकी है, जिसमें से 7,52,000 एक्टिव केस है यानी कि सक्रिय हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा, जबकि 26,48,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या 62,550 पहुंच चुकी है, यानी कि 62,000 से ज्यादा लोग इस भारत में इस वायरस के चलते हमारे देश इंडिया में मर चुके हैं। ये वाकई में बेहद दुख की बात है, हमें सावधान और अलर्ट रहना चाहिए, राइट। फिलहाल अपन बात करें कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां देख पा रहे IPL 2020 को लेकर यानी कि क्रिकेट फैंस के लिए भी एक बड़ी खबर है दोस्तों की टीम इंडिया के तेज गेंदबाज सहित चेन्नई सुपर किंग्स के 12 स्टाफ सदस्य भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ, IPL 2020 की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के 12 सदस्य कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए। बड़े ही दुख की बात है, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 यानी कि IPL 2020 को UAE में शुरू होने के लिए अब केवल 22 दिन का ही वक्त बचा और उससे पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम यानी कि CSK के 12 सदस्य कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को फिर से क्वारंटीन में जाने को कहा गया। सूत्रों ने कहा कि कुल 12 सदस्य कोरोना वायरस से पॉजिटिव हुए हैं और पूरी टीम को फिर से क्वारंटीन में जाने के निर्देश दे दिए गए। ऐसा माना जा रहा है दोस्तों की वे चेन्नई में कैंप के दौरान संक्रमित हुए थे। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स के अधिकारी और BCCI ने इस घटना की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। मामले से जुड़े एक अन्य सूत्र का कहना है कि तेज गेंदबाज दीपक चहर कोरोना पॉजिटिव पाए गए और ये भी बताया जा रहा है कि टीम की दुबई पहुंचने के बाद ही संक्रमण फैला है। यही कारण है दोस्तों की टीम को एक और अतिरिक्त सप्ताह के लिए क्वारंटीन किया गया। बताते चलें कि CSK की टीम 21 अगस्त को दुबई पहुंची थी। टीम का पहला मैच 19 सितंबर को होना। देखते
देखते हैं अब इसके बाद बीसीसीआई का और क्या फैसला रहता है। मैं आपको बताता रहूंगा अपडेट DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं, झारखंड राज्य में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 35,813 हो चुकी है। 24,138 से भी ज्यादा संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। 389 लोगों की झारखंड में जान जाने की खबर है ना। इसी बीच और एक अपडेट ये देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कि योगी सरकार में सिद्धार्थनाथ सिंह के बाद कैबिनेट मंत्री सतीश महाना भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यूपी सरकार के मंत्रियों को धीरे धीरे कोरोना अपनी चपेट में लेता जा रहा। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के बाद अब कैबिनेट मंत्री सतीश महाना भी कोरोना से यानी कि कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए। शनिवार को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, ताज नगरी में कोरोना वायरस के नए केसों में बम्पर उछाल देखा गया है। TVVNL में 16 पॉजिटिव पाए गए। जी हाँ, हम बात करें आगरा के ताजमहल की ताज नगरी में भी कोरोना वायरस संक्रमण में बम्पर उछाल देखा गया। दिन भर में 43 नए केस देखे गए। इनमें से दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में कई मामले निकले हैं। दोपहर तक 16 अधिकारियों एवं कर्मचारियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। और एक बड़ी खबर देख पा रहे टूरिस्टों को छूट, लेकिन अपने घर नहीं लौट पा रहे हिमाचल के रहने वाले, क्योंकि बढ़ रही नाराजगी वगैरह। जी हाँ, राजधानी दिल्ली NCR में करीब 10 लाख हिमाचल के ऐसे निवासी रहते हैं जो कि लॉकडाउन लगने के बाद से वे अपने घर हिमाचल नहीं जा पाए हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उनके लिए सख्त नए नियम बना रखे हैं। वहीं टूरिस्टों के लिए काफी छूट है और इसीलिए लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है कि जो वहाँ के रहवासी हैं उनको तो सरकार आने नहीं दे रही, जबकि टूरिस्ट को आने की इजाजत है। आखिर ऐसा क्यों? मौजूदा जो नियम है उनके हिसाब से लोगों को हिमाचल जाने पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाता है और उसके बाद कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पर ही घर जाने की इजाजत मिलती है। वहाँ भी उन्हें अगले कई दिन तक होम क्वारंटीन में रहना पड़ता है। इसे लेकर विरोध के स्वर भी उठना शुरू हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली NCR में करीब 10 लाख हिमाचल वासी हैं, जिनके बूढ़े दादा दादी मम्मी पापा जो है वृद्धजन, वो अब उनके प्रत्येक गाँव हिमाचल में रहते हैं और वो अगर राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो फिर चक्कर नहीं पड़ेगा कि जरा सोचिए आप भी इतने दिन से लॉकडाउन के चलते फंसे हुए हैं ना। तो सरकार को जरूर कुछ न कुछ उनके लिए सोल्यूशन निकालना चाहिए। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा। अगली खबर देख सकते हैं, अमेरिका में भी इस तरह का युवक मिला जिसमें कोरोना वायरस के दोबारा संक्रमित होने का पहला केस देखा गया अमेरिका में, लेकिन केस बहुत ज्यादा गंभीर है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA में शोधकर्ताओं ने पहली बार आदमी को दोबारा संक्रमित होने की पुष्टि की है। हालांकि अभी तक बाहरी विशेषज्ञों ने इसकी समीक्षा नहीं की है। ऑनलाइन प्रकाशित हुई इस रिपोर्ट में नेवादा के रेनो में रहने वाले 25 साल के एक व्यक्ति का जिक्र किया गया, जिसे अप्रैल महीने में हल्की बीमारी के लक्षणों के बाद किए गए कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव बताया गया। मई के अंत में वह आदमी फिर से बीमार हो गया और इस बार उसमें अधिक खतरनाक कोविड-19 के लक्षण भी दिखाई दिए। तो अभी ये कुछ मसला चल रहा है। और एक खबर है, राजस्थान राज्य में कोरोना के 77,965 केस हो चुके हैं। 595 नए पॉजिटिव केस मिले। 8 मरीजों की मौत हुई। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 110 संक्रमित मामले देखे गए। राजस्थान को लेकर ये ताजा अपडेट आंकड़ा है। चलिए और एक खबर देख सकते हैं, राजधानी पिंक सिटी में हम बात करें राजस्थान जयपुर की, जिसे गुलाबी नगरी या पिंक सिटी भी कहा जाता है, उसमें फिर से लॉकडाउन भी लग सकता है, क्योंकि जिला प्रशासन ने इस तरह का प्रस्ताव भेजा है। राजस्थान में जो संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जयपुर और जोधपुर में भी इसका सबसे ज्यादा प्रकोप दिखाई दे रहा है। इसे देखते हुए जल्द ही राजधानी जयपुर में फिर से लॉकडाउन का फैसला लिया जा सकता है प्रशासन की तरफ से। इस तरह का भी अपडेट आ रहा है। और एक अच्छी खबर यह दोस्तों की पिछले 24 घंटों के दौरान हमारे भारत में 65,000 से भी ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज स्वस्थ हुए, यानी कि ठीक हुए। इससे पता चलता है रिकवरी रेट काफी अच्छा बढ़ रहा है। देश में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच राहत की बात यह कि 24 घंटों के दौरान तकरीबन 65,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। नए कितने बढ़े? 76,000, यानी कि तकरीबन 11,000 अलग से नए मरीजों की संख्या बढ़ी है। बाकी तो वापस ठीक हुए तो वो माइनस हो गए। तो आंकड़ा ये चल रहा है और काफी कुछ अच्छा रेशियो भी चल रहा है ठीक होने वालों का भी। देखते हैं सरकार और क्या नया अपडेट देती है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि कोरोना ने रोका पितृपक्ष महासंगम, अब नहीं होगा पिंडदान वगैरह। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण धर्मस्थलों पर भी ताले लग गए। काफी दिनों तक मंदिरों के पट बंद रहे। हालांकि महीनों बाद कहीं ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई, लेकिन आज भी कई धार्मिक कार्यक्रम व उत्सवों पर रोक बरकरार है। यानी कि कई सारे बड़े बड़े मेलों का आयोजन जो किया जाता था, अभी तेजा दशमी निकली, इसके बाद बड़ी 11 वगैरह, इन पर भी कई जगहों पर गाँवों में भी शहरों में भी मेलों का आयोजन होता है, वो भी इस बार नहीं रखा गया है ना। अच्छा, इसके अलावा यही कुछ वजह रही कि इस बार पितृपक्ष के दौरान मोक्ष भूमि गया में लोग अपने मृत परिजनों यानी कि पितरों की शांति व मोक्ष के लिए पिंडदान व तर्पण भी नहीं कर पाएंगे। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों। 100 साल पहले जब पूरी दुनिया में स्पेनिश फ्लू फैला था ना, तब भी न तो विष्णुपद मंदिर का कपाट बंद हुआ था और न ही पितृपक्ष महासंगम पर रोक लगाई गई थी। कोरोना महामारी के कारण मंदिर का कपाट तो बंद हुआ ही, साथ में पितृपक्ष मेले की भी इजाजत इस बार नहीं दी जा रही। तो बिहार की राजधानी पटना से करीब 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये गया मोक्ष धाम। इसे गया के नाम से भी जाना जाता है। ये भूमि जितनी हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है, उतनी बौद्ध धर्म वालों के लिए भी है। गया हिंदुओं के लिए मोक्ष भूमि है तो बौद्धों के लिए ज्ञान भूमि है। हिंदू धर्म ग्रंथों की मान्यता व सनातन धर्म की आस्था के अनुसार मृत आत्माओं को मोक्ष व शांति तभी मिलती जब उनके वंशज गया आकर अतः सलीला फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर में अक्षय वट के नीचे उनके नाम पर श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध की 3 मुख्य विधियां हैं, पिंडदान, तर्पण व ब्राह्मण भोज। श्राद्ध के 1 दिन, 7 दिन या 17 दिन के कर्मकांड का विधान रहता है। तो ये कुछ धार्मिक पौराणिक मान्यताएं, लेकिन इस बार ये सब कुछ स्टॉप रहेगी, है ना। और एक खबर है दोस्तों की कोरोना काल में चीन ने किया इतना आयात
निर्यात इतना आयात कि भारत का स्टील निर्यात दुगुना से ज्यादा हुआ। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों कोरोना संकट के बीच अप्रैल से जुलाई के बीच भारत का स्टील निर्यात दुगुना से ज्यादा हो गया। इसमें चीन द्वारा खरीदारी का अहम योगदान भी रहा। हालांकि मोदी सरकार चीन के सामानों को स्टॉप कर रही है, बायकॉट कर रही है और हम सभी मिलकर भी कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए क्योंकि चाइना के लक्षण ही ऐसे ही है। लेकिन कहने का मतलब ये है दोस्तों कि चाइना जो है ना अब जबरदस्ती अपने भारत से सामान खरीद रहा है ताकि वो देखे कि दोनों देश वापस आपसी सहमति बना ले, हमारी टिकटॉक भी चालू कर देंगे चाइना से वगैरह वगैरह ये। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। चीन चाहे कितना ही अब भारत को व्यापार में सपोर्ट करे, अपने भारत के सामान खरीदे वगैरह वगैरह, लेकिन हम भारतवासी कतई चीन मेड इन चाइना को सपोर्ट अब नहीं करेंगे। अगर आप भी सहमत है मेरी बात से तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और बाकी आप खबर देख सकते हैं कि कोरोना काल में भारत की स्टील निर्यात में काफी तेजी आई, यानी कि स्टील एक्सपोर्ट में, है ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये 4 महीनों के बीच भारत का स्टील निर्यात लगभग 6 सालों के सबसे उच्चतम स्तर पर है। 6 सालों में सबसे ज्यादा अभी बिक रहा है। गौर करने वाली बात यह दोस्तों कि भारत के निर्यात में तेजी में चीन का बहुत बड़ा योगदान रहा। एक डेटा के मुताबिक भारत में निर्यात में दुगुने से भी ज्यादा तेजी आई है और चाइना ने खूब सारी स्टील जो है भारत से खरीदी है। तो ये कुछ मसले चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सभी मेड इन इंडिया ही यूज करेंगे। और बिल्कुल देशभक्ति के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा इस चैनल पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं ताकि पर्टिकुलर मैं आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ठीक है ना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।